हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम है पीएचपी ऑपरेटर्स। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट। ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़। वेरिएबल और वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन करने हों तो हमें ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। एन ऑपरेटर इज़ समथिंग दैट टेक्स वन और मोर वैल्यूज़ or expression and gives another values. Unary operator takes only one values. एग्जाम्पल क्या है यूनरी ऑपरेटर का? इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये ओनली सिंगल वैल्यू लेते हैं। बाइनरी ऑपरेटर टेक टू वैल्यूज़। इसका एग्जाम्पल है प्लस। जैसे प्लस करना हो तो हमें दो चीज़ें चाहिए। टर्नरी ऑपरेटर हमारे से क्या लेते हैं? तीन वैल्यू लेते हैं। अब इसको और डिटेल में समझते हैं। 1 + 2, इस एक्सप्रेशन में 1 और 2 क्या है? हमारे पास ऑपरेंट है और प्लस क्या है? ऑपरेटर है। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो, f = 5 + 8, ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। 5 और 8 क्या है? ऑपरेंट है। प्लस और इक्वल टू क्या है? ऑपरेटर है। और f क्या है? वेरिएबल है। फ्रॉम फर्स्ट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज टू डू अर्थमेटिक ऑपरेशंस। कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए यूज़ होता है? जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। एग्जांपल में देख सकते हैं। हम मान के चलते हैं कि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है। तो जो अर्थमेटिकल ऑपरेटर होते हैं वो क्या होते हैं? बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। इनको दो वैल्यू चाहिए होती हैं, x और y। हमने तभी एग्जांपल में x और y दो वैल्यू लिए हैं। हम एक ही समझेंगे यहाँ पे। जैसे एडिशन करना है हमने, तो एडिशन करने के लिए हमें दो एलिमेंट चाहिए, x और y। तो हमने ले लिए 5 और 3, इनका एडिशन होकर क्या आ जाएगा? 8। तो अब सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह से, मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरह से। डिवीज़न में क्या होगा हमारा? डिवीज़न में होगा हमारा जैसे x डिवाइड बाय y। तो ये आपका क्या करेगा? क्वोशंट रिटर्न करेगा, डेसिमल वाला पार्ट रिटर्न नहीं करेगा। अगर 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट हमारे पास 1 आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा? 2। तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है? हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। एक्सपोनेंशियल क्या करता है? इसका मीनिंग हो जाएगा 5⁻³ तो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 × 5 दैट इज 125। तो दैट्स ऑल फॉर अर्थमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। जो मेन असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारे पास वो है इक्वल टू, बट इसको हम बाकी ऑपरेटर के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। कौन कौन से बाकी? जैसे प्लस, माइनस, स्टार, स्लैश, मॉडुलस। तो कैसे करेंगे इनको? हम एग्जांपल में देख सकते हैं। प्लस क्या करता है? वैसे असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? द लेफ्ट ऑपरेंड गेट सेट टू द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड। अगर हम मान के चलते हैं पहले x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 5 है। अगर हमने लिख दिया x = y, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो y की वैल्यू 5 थी वो असाइन होगी x को। तो अभी x की वैल्यू करंटली कितनी बन गई? 5। तो राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड के उसको असाइन हो जाएगी ऑपरेंड को। अब x + y, तो इसका मीनिंग क्या है? x = x + y x। तो इसी तरह से बाकी ऑपरेटर भी काम करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। तो यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज़। दो वैल्यू हैं, उनको कंपेयर करना है, तो हमारे पास कौन से ऑपरेटर हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर। यहाँ पे हम एग्जांपल में देखेंगे कंपैरिजन करके। डबल इक्वल टू चेक करता है कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल हैं या नहीं है, लेफ़्ट और राइट साइड वाली। जैसे हमने लिखा $x = y, 20 = 15। तो ये बात क्या है? 20 15 के इक्वल होता है या नहीं होता है? अगर नहीं होता है तो क्या होगा? ये फॉल्स होगा। अगर सेम वैल्यू होती तो क्या होता? ट्रू होता। डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू वाले केसेस में ये होता है कि जब ट्रिपल इक्वल टू आता है तो वो ऑपरेटर की वैल्यू के साथ साथ उसकी डाटा टाइप भी चेक करेगा कि डाटा टाइप सेम है। अगर डाटा टाइप डिफरेंट होगी
तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये नॉट इक्वल टू है 20 इज़ नॉट इक्वल टू 15, तो ये बात क्या है, ट्रू है, तो ये ट्रू आएगा। ये भी अगेन नॉट इक्वल टू है। ग्रेटर देन ऑपरेटर कैसे काम करेगा, 20 इज़ ग्रेटर देन 15, तो ये बात क्या है, ट्रू है, तो ये इसकी वैल्यू क्या आई, ट्रू। इसी तरह बाकी भी एग्जांपल आपके पास हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ यूज्ड फॉर इंक्रीमेंट द वेरिएबल वैल्यू और डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू डिक्रीमेंट द वेरिएबल वैल्यू। हम इनके एग्जांपल देख लेते हैं। इनको दो तरह से यूज़ करते हैं, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री में वेरिएबल के पहले ऑपरेटर लग जाते हैं, पोस्ट में वेरिएबल के बाद लग जाते हैं। बट रिज़ल्ट में क्या फ़र्क पड़ता है इसका, ये हम सामने से देखेंगे इस एग्जांपल में। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है कि इंक्रीमेंट हो जाती है वैल्यू x की बाय 1 से और नई वैल्यू रिटर्न होती है। और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है बट जो रिटर्न होता है वो ऑलरेडी वैल्यू होती है। ये डिफरेंस है हमारा प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट में। सेम ही रहेगा डिक्रीमेंट के लिए भी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर हमारी मल्टीपल कंडीशंस हैं और हमने उनको कंबाइन करना है तो हमें कौन से ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, लॉजिकल ऑपरेटर। तो डायग्राम में देख लेंगे ये ऑपरेटर किस तरह काम कर रहे हैं। तो ये रिटर्न तो हमें वैल्यू करेंगे ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में। एंड एग्जांपल लेके देख लेते हैं। हमारे पास ये नीचे एग्जांपल दी हुई है, 1 इज़ इक्वल टू 1 एंड 2 इज़ इक्वल टू 2। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं तो वैल्यू क्या रिटर्न होगी, ट्रू। यहाँ पे भी ट्रू हो रही हैं तो ट्रू होगी, सेम ही रहेगा। XOR के केस में क्या होगा, XOR और में यही डिफरेंस है कि अगर दोनों के केस में वैल्यू ट्रू हो रही हैं तो XOR के केस में फॉल्स रिटर्न होगा और के केस में ट्रू रिटर्न होगा। और नॉट के केस में क्या होता है कि वैल्यूज़ उल्टी आती हैं, अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर कौन कौन से हैं, जो स्ट्रिंग को कनकैटिनेशन के लिए यूज़ होते हैं। दो हैं ऑपरेटर हमारे पास, डॉट और डॉट इक्वल टू। कैसे काम करते हैं, डॉट में तो हो गया कि आपने एक वेरिएबल में स्ट्रिंग है, दूसरे में स्ट्रिंग है और बीच में डॉट लगा दिए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कनकैटिनेट हो जाएगी। और जो कनकैटिनेट असाइनमेंट ऑपरेटर है वो काम करेगा हमारा कि सेम ही वेरिएबल लिया हमने और उसके आगे इक्वल टू से पहले डॉट लगा दिया तो पुराने वाली वैल्यू क्या होगी, इसके साथ कनकैटिनेट हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, हमें एक और वेरिएबल नहीं लेना पड़ेगा, जिससे मेमोरी वेस्टेज नहीं होती है वेरिएबल में। नेक्स्ट है हमारा एरे ऑपरेटर। ऐसे ऑपरेटर जो एरे के ऊपर काम करते हैं, जो एरे को कंपेयर करते हैं, उनको बोलते हैं एरे ऑपरेटर। तो इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये ऑपरेटर के नाम है यूनियन, इक्वलिटी, आइडेंटिटी। ठीक है, तो यूनियन क्या करेगा, अगर एक एरे में कुछ एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, दूसरे में 3 है, तो यूनियन क्या कर देगा, एक नया एरे रिटर्न करेगा जिसमें 5 एलिमेंट होंगे। एरे ए के भी होंगे और एरे बी के भी होंगे, एरे एक्स के भी होंगे और एरे वाई के भी होंगे। इक्वलिटी एरे क्या चेक करेगा कि दोनों एरे इक्वल हैं या नहीं है इक्वल। और ट्रिपल इक्वल टू में जैसे पिछली बार की तरह कंपेयर करने के साथ साथ वैल्यू को तो कंपेयर करेगा ही, बट उनकी साथ में डाटा टाइप को भी कंपेयर करेगा। इसी की तरह बाकी ऑपरेटर भी काम करेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारा कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो टर्नरी ऑपरेटर है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो ये है एग्जांपल इसका। इसमें देखो एक एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू ट्रू होगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सप्रेशन 2 हो जाएगी। और अगर एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू फॉल्स होगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सप्रेशन 3 हो जाएगी। तो इसी तरह जो सेकंड पार्ट है वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये था हमारा ऑपरेटर के बारे में। अब हम इनका क्विक रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज़। नेक्स्ट है इनकी टाइप। सबसे पहले आ गया हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, फिर आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर,
कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है, दो वैल्यू को, ग्रेटर देन लेस देन इसमें आएंगे। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बाय 1 करने यूज़ होता है। लॉजिकल ऑपरेटर आपका मल्टीपल कंडीशन है उनको ऐड करना है, तो हमारे पास कौन से ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है। स्ट्रिंग ऑपरेटर है, हमने किसी स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन करने हैं, स्ट्रिंग को कनकैटिनेट करना है, तो स्ट्रिंग ऑपरेटर है हमारे पास। एरे ऑपरेटर है, अगर हमने एरे को कंपेयर करना है तो एरे ऑपरेटर है हमारे पास। सो दीज ऑल आर दी ऑपरेटर फ्रॉम PHP। सो दैट्स ऑल।